हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक वीडियो लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आँचो जोड़ी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने एक तरफ से रेजोनेट हो सकती है। लेस कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, थर्ड पर्सन सिनेरियो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मैरिड पर्सन, किसी के लिए भी रीडिंग आप देख सकते हैं। रिलेशनशिप होना चाहिए या क्रश है तो भी आप रीडिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। जिन लोगों ने लाइक किया है, एनर्जी एक्सचेंज करी है, इन लोगों के पर्सन इनके लिए क्या फील कर रहे हैं। सो जरूर 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 लिखें आई एम लव्ड। ओके, सबसे पहले आज आपकी एनर्जी चेक करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। आपकी एनर्जी क्या है इस समय, आपकी एनर्जी क्या है। द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अच्छी एनर्जी है। ये एनर्जी बोलती है कि भाई कॉन्फिडेंस में हो, ठीक है। करेज आ गई है, लाइफ को रूल करना आ गया है। माइंड आपको रूल नहीं कर रहा है, आप अब रूल कर रहे हो माइंड पे, ठीक है। एंड क्लैरिटी बहुत है चीज़ों को लेकर। एक विजन है लाइफ को जीने के लिए कि आप लाइफ को कैसे जीना चाहते हो। ओके, द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल्सो अबाउट माई वे और हाईवे। ये वाली एनर्जी में है आप। एंड अच्छा है, अच्छा है, ऐसा होना भी चाहिए। आज का टाइम ऐसा है कि दुनिया यूज़ करके निकल जाती है। और मैं नहीं चाहती कि जो मेरी फैमिली मुझसे जुड़ी हुई है, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड से इंटेंशंस बहुत जल्दी पता लगने लग गई हैं अब। एक साइकिक एनर्जी आ गई है आपके अंदर। आप कहीं ना कहीं एक साइकिक बनते जा रहे हो डे बाय डे। एबिलिटीज़ बहुत होती जा रही, बढ़ती जा रही हैं। जहाँ पर कोई इंसान आपसे बहुत ही मीठी मीठी बातें कर रहा है तो वो समझ में आ जाता है कि इसकी क्या इंटेंशंस है। जहाँ कोई रूड है तो समझ में आता है कि इसकी क्या इंटेंशंस हैं, ठीक है। तो आप बहुत, और लुक वाइज कह लो, ब्यूटी कह लो, प्रिटीएस्ट, गॉर्जस, हैंडसम, गुड लुकिंग, चार्मिंग, डैशिंग पर्सनालिटी दिख रही है आपकी भाई। द पेज ऑफ कप्स। आपने ना मुझे मुझे जो मैं जो यहाँ से एनर्जी बता सकती हूँ, देखो सबके लिए तो नहीं होगा, बट ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने अपनी सेल्फ ही चेंज कर ली है। कि आपने अपने पुरानी सेल्फ को धक्के मार के बाहर निकाल दिया अपनी लाइफ से कि निकल यहाँ से, मेरा दिमाग खराब कर रखा है। और इस पुरानी सेल्फ ने तो मुझे जो है ना लोगों के आगे गिड़गिड़ाना सिखाया था, लोगों को प्लीज करना सिखाया था। मुझे एक नई सेल्फ में आना है, मुझे अपनी वर्थ समझनी है, मुझे क्वीन और किंग की तरह रहना है। मैं रीगल रॉयल हूँ। मेरी लाइफ में मुझे अपने ड्रीम्स फुलफिल करने हैं, मुझे रोना नहीं है, मुझे अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, मुझे अपने ड्रीम्स फुलफिल करने हैं। वाओ, आपने अपनी ये देखो, ऐसी सेल्फ थी आपकी, इमेच्योर थे, बड़ी जल्दी प्यार की बातों में आ जाना, है ना। और बहुत ही जल्दी जो है किसी के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेना, और हमेशा प्यार के लिए क्रेव करते रहना। अभी क्वीन बन गए हो। अभी तो किंग भी बनना है, अभी तो किंग भी बनेंगे, अभी तो क्वीन बने हैं। अभी तो पेज से क्वीन तक पहुंचे हैं, बट किंग भी बनेंगे। पर हाँ, ज़रूर ओवर बर्डन लेना, ओवर लोगों की बातों को सुनकर अपने आप को क्रिटिसाइज करना, या दूसरों के लिए बहुत कुछ करना, है ना, ये सब छोड़ दिया आपने। सब छोड़ दिया आपने। नाइस, अच्छी एनर्जी है। करियर वाइज भी अच्छा कर रहे हो। करियर वाइज हो सकता है जॉब सर्च कर रहे हो सकता है अपने ऊपर कुछ काम कर रहे हो जिसमें क्रिएटिव कुछ सीख रहे हो, ठीक है। इट्स यस। पार्टनर की एनर्जी देखें। पार्टनर की एनर्जी देखते हैं, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। द फूल। ये भी अपने आप को बहुत नया नया सा बना रहे हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि ये बहुत प्रैक्टिकल रहने वाला इंसान था, और बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर, ड्राई एनर्जी, बहुत ही माइंड से चलने वाला इंसान। बट ये अपने अंदर चेंजेस ला रहे हैं। द फूल इज़ लाइक, आप कह सकते हो कि एक इंसान जो है
थोड़ा बचपने में आ रहा है, आप मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हो, ये थोड़ा बचपने में आ रहे हैं, ये थोड़ा बच्चों की तरह रिस्क लेने वाले बन रहे हैं। ये हो सकता है बहुत हद तक, देखो सबके लिए तो नहीं कह सकती, पर बहुत हद तक ये एक ऐसी ऊर्जा में है जहाँ ये बहुत नहीं सोच रहे कि ऐसा करने से ऐसा होगा, वैसा करने से वैसा होगा। इनको ये कि बस ठीक है, एक्शन लेते चले जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ, पॉजिटिव सोचते चले जाओ, पास्ट को लेट गो कर दो, पास्ट की बातों को बहुत ज़्यादा दिमाग पर चढ़ा कर नहीं रखना है, क्योंकि उससे फिर चीज़ें खराब होती हैं। मर्क्यूरियस एनर्जी है फॉर श्योर। ये या तो इन्होंने कोई गैजेट लिया है, या फिर इन्होंने कोई कम्युनिकेशन फील्ड स्टार्ट किया है, या फिर ये किसी से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी बोला इन्होंने चेंज लाया है अपने अंदर, तो ये थोड़ा रिस्क टेकर बनते हुए आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए ये इससे स्वॉर्ड्स की ऊर्जा से कप्स की ऊर्जा की तरफ जा रहे हैं, और वे ये है, जो पाथ है, जिस रास्ते से जा रहे हैं वो ये है फूल, क्योंकि पुरानी सेल्फ छोड़नी पड़ेगी इधर जाने के लिए, तो कुछ ऐसा हो रहा है। ठीक है, पाथवे फूल है कि थोड़ा सा लेट गो करते हैं, थोड़ा सा अपने में रहते हैं, और अपने आप को फिर से एक जो है ना एनर्जी में लेकर आते हैं, स्पेशली स्वॉर्ड से कप्स की ऊर्जा में लेकर जाते हैं अपने आप को, ऐसी एनर्जी है। क्योंकि बच्चे भी इमोशंस थोड़े ज़्यादा रखते हैं, बच्चे हवा में बातें नहीं करते हैं कि मतलब वो जिससे जुड़ेंगे तो बहुत ही प्यार से जुड़ जाएंगे, हर किसी से अटैचमेंट हो जाती है उनको, है ना। तो मतलब वो दिमाग शार्प ऐसी ऊर्जा नहीं होती उनकी, कोल्ड बिहेवियर नहीं होता बच्चों का, है ना। लेट्स चेक पर्सन ऑन योर माइंड नाउ, देयर ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। ओके, क्या फीलिंग्स है इस इंसान की आपके लिए, पर्सन ऑन योर माइंड, इनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। द 9 ऑफ पेंटिकल्स, the justice, the 4 of pentacles, the 5 of cups, the 3 of wands, the page of wands, the temperance, the empress, bottom of the deck से 7 of pentacle है। ओके ओके, सो मेजर जो राशियां नजर आई हैं, दैट इज लीब्रा, टॉरस, सेजिटेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वो, कैप्रिकॉर्न। ओके, ये मुझे राशियां यहाँ नज़र आई हैं। मेजर नंबर है नंबर 11, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 2, 14, 9, 7, चलिए देखते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। अच्छा, ये ज़रूर बताना कि थोड़ा माइक अब मैंने पास रखा है कि आपको आवाज़ ठीक आ रही है, क्योंकि आई थिंक किसी ने लिखा था कि मैम साउंड चेक करो, आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। ठीक है, तो बता देना 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर। इनर वॉइस, आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने आपको कहा कि आप चेंज हो रहे हो, तो आपके पर्सन को ये लगता है कि आप बहुत इंडिपेंडेंट हो गए हो, बहुत चेंजेस आपके अंदर आ रहे हैं, बहुत हद तक आप गिवर काइंड ऑफ पर्सनालिटी अगर आपकी थी, तो आप बहुत आइसोलेशन पर्सनालिटी में चले गए हो, बहुत सारे लोगों से आपने हो सकता है कट ऑफ कर लिया है अपने आप को, बहुत रिजर्व टाइप ऑफ पर्सनालिटी आप बन गए हो। आपने कहीं ना कहीं विद द 9 ऑफ पेंटिकल ऐसा लगता है कि जैसे अर्दी एनर्जी में आप आ गए हैं। अर्दी एनर्जी
नर्चरिंग की भी होती है और अर्दी एनर्जी प्रैक्टिकल साइड की भी होती है, कि आप नर्चर ज़रूर करते हो बट कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल रहते हुए कि भाई किसको उतना प्यार देना है नहीं देना है, किसको एंटरटेन करना है नहीं करना है। एंड मैंने आपको बताया ना अभी थोड़ी देर पहले आपकी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से एनर्जी मैंने बताई कि आप साइकिक बनते जा रहे हो डे बाई डे, आपकी आपको पता लग रहा है कि आपके सर्कल में कौन रहना चाहिए, किसको एंटरटेन करना है नहीं करना है। विद द इनर वॉइस फॉर श्योर ये भी आपके जो है ना इस मैजिक को चेक कर पा रहे हैं, इस मैजिक को, इस ग्लो अप को, इस ब्यूटी को, जो है ना जो मैंने अभी क्वीन ऑफ वॉन्ड से स्पेशली मैंने वो बात बताई और ऑलरेडी सेम पहला कार्ड वही आया है कि वो ये इंसान विटनेस कर पा रहे हैं, आपके अंदर का वो चेंज विटनेस कर पा रहे हैं, ठीक है, बहुत हद तक, क्योंकि कैंसर साइन आया है। सो मुझे ऐसा लगता है अपनी कहीं ना कहीं हो सकता है मदर से आपके बारे में बात की जा रही है, या कुछ लोगों के लिए आपकी मदर इन लॉ से बात की जा रही है, जो जिनके जिनके रिश्ते बने हुए हैं, जो ऑलरेडी मैरिड हैं, उनके लिए तो मदर इन लॉ हो गई हैं, और जिनके लिए अभी कुछ ऐसा नहीं है तो वो अपनी मदर से आपके बारे में बात करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो मून साइन है वो मदर और मदर इन लॉ दोनों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पर। फॉर श्योर इनकी इनर वॉइस इनको बोलती है कि जो है ना आप बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं और बहुत ब्यूटीफुल हो गए हैं, क्योंकि विद द इनर वॉइस ये ब्यूटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। एंड नाइन ऑफ पेंटिकल तो मैं बताती हूँ, कई बार बोलती हूँ मैं कि एम्प्रेस से कंपेयर करती हूँ मैं इस कार्ड को। सो फाइनेंशियली कह लो, इमोशनली कह लो, ब्यूटी कह लो, फिजिकली कह लो, है ना, आप बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हो एंड आपका सर्कल बहुत छोटा हो गया, बहुत लोगों से डिटैच हो चुके हो, ये चीज़ उस इंसान को समझ में आती है। एंड यस यहाँ पर आपके पर्सन इज लाइक कि वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है, क्योंकि अभी हमने जो उनकी एनर्जी में चेक किया कि फूल कार्ड आ रहा है और वो किस तरफ जा रहे हैं, वो इमोशंस की तरफ जा रहे हैं, तो आपके पर्सन थोड़ा ज़्यादा फील करना शुरू करा है आपके लिए, उन्होंने पहले से ज़्यादा आपके लिए फीलिंग्स बड़ी हैं, ग्रो हुई हैं, ठीक है, ये ऊर्जा है यहाँ पर। लेट्स चेक मोर मैसेज। उनके सर्कल में भी एक से दो ही लोग हैं और जिनमें एक आप हैं, ज़्यादा लोग नहीं उनके भी सर्कल में, ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करते हैं वो, दो ही हैं, या तो एक आप हो एक और कोई और होगा, मैक्सिमम इतने ही बस। अंडरवेल्ड की एनर्जी है भाई यहाँ पर। वो इंसान को ऐसा लग रहा है कि अब जैसे पहले आप रिवील कर देते थे ना चीज़ें, ठीक है, अब आप वो चेज नहीं कर रहे हो, अब आप वो रिवील नहीं कर रहे हो, अब आप बहुत ही रिजर्व सेल्फ में आते आ गए हो, बहुत ही आइसोलेशन में आ गए हो, बहुत ज़्यादा चीज़ें अब आपके बारे में पता नहीं लगती हैं, बहुत मतलब होता है ना कि आपकी लाइफ में घुसने की कोशिश करना, पता करने की कोशिश करना, बट चीज़ें हो सकता है आपने हर जगह से ब्लॉक मार दिया है, हो सकता है इनके फ्रेंड से बिल्कुल फ्रेंडशिप खत्म कर दी है, म्यूचुअल फ्रेंड्स को कुछ बताते नहीं हो, तो दे आर लाइक कि थोड़ा क्यूरियस एनर्जी है कि एक्चुअल में चल क्या रहा है आपकी लाइफ में, जो कि इन तक पहुंच नहीं रहा है, ठीक है, इनको सिर्फ ये दिख रहा है कि यू आर लाइक बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो, बहुत आइसोलेशन में चले गए हो, जहाँ पर जहाँ पहले रो देते थे, इमोशनली ब्रेक डाउन दिखता था आपका, वो नहीं दिख रहा है, ठीक है, वहां पर बहुत चेंजेस आपके अंदर आ गए हैं, ओके। लेट्स चेक द जस्टिस कार्ड। और हाँ, ये बात मैंने पहले भी बोली थी, फिर से बोलूंगी, कि आपके पर्सन जो है ना इमोशनल साइड जा रहे हैं, जो कि आपके पर्सन को लग रहा है कि मेरा जो अनरिवील्ड साइड है, मेरे जो अनरिवील्ड इमोशंस हैं, ठीक है, मुझे क्या इस इंसान के सामने एक्सप्रेस करने चाहिए या नहीं, क्या मुझे बोलना चाहिए या नहीं, क्या मैं बता दूं या नहीं, ये चीज़ें चल रही हैं, ओके। वी हैव जस्टिस एनर्जी। शिज़ोफ्रेनिया, देखो वही बात आ गई कि जस्टिस कहता है बैलेंस ले आ, बोल दे, ठीक है, ये कंपेटेबल पार्टनर है, ठीक है, और कहीं ना कहीं सही का साथ दे, पर ये एनर्जी भी है कि कई बार इनको लगता है कि क्या ये सही रहेगा, क्या इनको बोलना चाहिए, क्या इनको बताना चाहिए, क्या इनको एक्सप्रेस कर देना चाहिए आपको, ठीक है, क्या आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। वी हैव ब्लाइंड साइड। सो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि भाई आपके पर्सन
किसी के ना बहकावे में आकर, ठीक है, आपको आपका राइट नहीं दे पा रहे थे, ठीक है, जहां पर इनर वॉइस इनको ये बताती है कि इनको एक्सप्रेस करना चाहिए अपने अनरिवील्ड इमोशंस। और ये ब्लाइंड साइड वाली एनर्जी कि इनको, इनका जो एक कहीं ना कहीं एक बहुत ब्लाइंड फेथ किसी पे है ना, जिसकी बातों में ये आ रहे हैं, उसकी बातों से ऊपर उठकर कोई डिसीजन बनाना चाहिए। और इसी चीज में वो थोड़ा उलझे हुए हैं कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन को आपके अंदर भी बहुत अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट नजर आ रहा है कि शायद हो सकता है आप बहुत चेंज हो गए हो, आप इसको ब्लाइंडली अब फेथ नहीं कर रहे हो, आप अब इसको मिक्स सिग्नल नहीं दे रहे हो, अब आप इसको कंफ्यूजन में नहीं रख रहे हो, अब आप इसकी मैनिपुलेशन में नहीं आ रहे हो, अब आप इसके मिक्स सिग्नल में नहीं फंस रहे हो, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा है ना, आप साइकिक हो रहे हो, आप चेंज हो रहे हो, ओके। ये ऊर्जा है यहाँ पर। विद द 4 ऑफ कॉइंस आपके पर्सन को, देखो, अगर आप किसी को फेथ कर रहे हो, अगर आप किसी को अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहे हो, तो आपके पर्सन को वो कंट्रोल, वो पॉजिटिवनेस फील हो रहा है भाई, ठीक है। उस इंसान को ये चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ा अपने कंट्रोल से बाहर जाती हुई दिख रही है, एग्जॉस्ट, और वो पर्सन एग्जॉशन फील कर रहा है इस चीज़ के लिए कि आप अपनी लाइफ में किसी और को ज़्यादा एंटरटेन क्यों कर रहे हो, या किसी और को आपने अपनी लाइफ में क्यों इन किया है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को आप बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ नज़र आ रहे हो, और उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें अपनी लाइफ में इन नहीं करना चाहते, बिल्कुल सीधा सीधा मैसेज, जबकि वो रिकंसिलेशन चाह रहे हैं, ठीक है, बट आप नहीं चाहते हो। अब आप शायद वो प्यार नहीं फील कर रहे हो, अब आपका प्रैक्टिकल साइड ज़्यादा एक्टिव है। जैसे लाइफ में कई बार होता है ना, हमारा इमोशनल साइड बहुत एक्टिव होता है, उनको अभी आपका प्रैक्टिकल साइड बहुत एक्टिव नज़र आ रहा है, जहाँ पर वो चीज़ों को बैलेंस ज़रूर करना चाहते हैं, बट उनको लगता है आप शायद अब एंटरटेन नहीं कर रहे हो, आप क्लोज बुक की तरह हो, आपकी लाइफ में पता ही नहीं चल रहा क्या चल रहा है, तो वो आपकी लाइफ में एंट्री कैसे करें। आपका कंट्रोल बहुत ज़्यादा उस इंसान पर है, आपका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा उस इंसान पर है, जो कि उस इंसान को बार बार इस तरफ ले जाता है कि रिकनसाइल करना चाहिए, क्योंकि हम एनर्जी चेक कर चुके हैं। उसको बार बार ऐसा लगता है कि उसको एक जो है ना, आपके और अपने बीच में एक किसी का सपोर्ट ले ले, या तो या फिर एक पॉज दे दे आपको, ताकि कहते हैं ना एक स्पेस मिले चीज़ों को बैलेंस करने का, ठीक है, वापस से रीस्टोर करने का। या तो ये किसी के थ्रू हो सकता है कि कोई आपके और इनके बीच में आकर जो है ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चीज़ें ठीक करवाए, या फिर ये ऐसा हो सकता है कि आपको स्पेस दिया जाए ताकि आपको जो भी अभी चल रहा है किसी पर ब्लाइंड फेथ करके, या जो इनके साथ हुआ, इन्होंने दूसरों पर ब्लाइंड फेथ किया, तो इनको या तो इनको थोड़ा स्पेस चाहिए, या आपको थोड़ा स्पेस देना चाहते हैं कि वापस से रिकनसाइल हो, बट वो जो एक टू अटैचमेंट वाली चीज़ है ना, या वो जो टू कंट्रोलिंग वाली सिनेरियो है, वो थोड़ा उसमें जो है ना बैलेंस आए, ठीक है। और अगर आप किसी इंसान से टू अटैचमेंट में जा रहे हैं, जैसे मान लो आप किसी फ्रेंड की बात ज़्यादा सुन रहे हो, या आप किसी के कंट्रोल में आ रहे हो, तो उनको लगता है कि आप किसी की बातों में थोड़ा ज़्यादा आ रहे हो, नहीं तो आप दोनों का रिकन्सिलेशन हो सकता है, ठीक है। आपके ऊपर कोई इंसान की बातें हावी हो रही हैं, कोई इंसान की अपनी प्रोजेक्शन आपके ऊपर ज़्यादा हावी हो रही है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, अदरवाइज चीज़ें ठीक हो सकती हैं। दूसरा, सेम आपके पर्सन भी अपने आप को गार्डेड रख रहे हैं, कुछ लोगों से दूर रख रहे हैं, ताकि वो आपके साथ रिकनसाइल करने के बारे में आप मतलब सोच पाएँ, या चीज़ों को बैलेंस कैसे करना है उस चीज़ पर काम कर पाएँ, ओके। 5 ऑफ कप्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? मुझे आपके पर्सन थोड़ा, आप कह सकते हो, रिग्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं
क्योंकि उन्होंने सही टाइम पर कॉम्प्रोमाइज़ या एडजस्टमेंट्स नहीं करी हैं, और अब अगर कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट करनी है तो उसमें बहुत टाइम लग सकता है, बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं, या बहुत हद तक इनको लगता है कि पता नहीं एडजस्टमेंट्स हो पाएंगी अब या नहीं हो पाएंगी, या आप चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, ठीक है। तो अभी इनको रिग्रेट हो रहा है कि इस इंसान ने आपको सही टाइम पर कॉम्प्रोमाइज़ आपके साथ नहीं किया, एडजस्टमेंट्स नहीं करी। एंड ये इंसान जो है इसको ऐसा लग रहा है कि अभी भी आप पुरानी बातों को लेकर बैठे हुए हो, पुरानी बातों को लेकर कहीं ना कहीं सॉरी अपॉलॉजी चाहते हो। तो वो चीज़ इस इंसान को लग रहा है कि आपको वो चीज़ें भूलनी चाहिए, ठीक है। ओपनिंग अप की एनर्जी है। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कि हो सकता है कि अ, अब ये आपके आपके साथ जब भी बात करते हैं या जब भी इन्होंने बात करी है, अब आपने इनको ना पुराना सेल्फ ही बोला है बार बार, नई नई तरफ आप गए ही नहीं। मतलब जब जब आपकी बात हुई थी इस इंसान से लास्ट टाइम, तब सारी बातें पुरानी हो रही थी, नया कुछ नहीं हो रहा था। अभी हम जो आपकी एनर्जी देख पा रहे हैं वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की है, मतलब आप ना, अब आप नाउ मोमेंट में हो। पर अभी आपकी बात नहीं हुई, आपकी बात पहले हुई थी। जब पहले आपकी बात हुई थी तो इस इंसान को लगा कि आप बार बार पुरानी बातों पर बात करते हो, पुरानी बातों के लिए आप रोते हो, पुरानी बातों को लेकर आप जो है ना हर्ट हो, जिसको अभी आपने, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ये है कि ये इंसान की लाइफ में कहीं ना कहीं पास अच्छा नहीं रहा है, जिसके बारे में ये आपसे बात करना चाह रहे हैं, ताकि आप इनका जो एक साइड है जो चाहे वो डरे हुए हैं, चाहे वो ओपन अप नहीं होते हैं, चाहे वो इंसान अभी आपको लेकर श्योर नहीं है, या चाहे वो इंसान खुद को लेकर श्योर नहीं है, वो इस बारे में आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि उनका खुद का एक पास्ट रहा है जो बहुत अच्छा नहीं रहा है। यहाँ पर आपके पर्सन रिग्रेट करते हैं कि इस इंसान ने ना देखो, हो सकता है सबके लिए नहीं है, बट इस इंसान ने आपको अपनी कुछ बातें बताई थी जो दूसरों से इनको पता लग रही है, जहाँ पर इसको रिग्रेट होता है कि इसको आपके सामने अपना कहते हैं ना वो वल्नरेबल साइड जो है ना दिखाना नहीं चाहिए था, क्योंकि आपने किसी से बात करी है और वो बात इन तक पहुंची है, ठीक है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा क्यों है यूनिवर्स यहाँ? ट्रांसफॉर्मेशन। ये पर्सन आपके और अपने बीच में रिश्ते में जो भी गैप चल रहा है, डिले चल रहा है, ये पर्सन ना इस रिश्ते में चेंज की वेट कर रहे हैं कि आपके और अपने बीच में जो है ना सब कुछ ठीक हो जाए, अपने आप, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाए, और आपके और इनके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसमें चेंजेस आ जाएं, एंड आपका और इनका जो एक कहते हैं ना वो वेटिंग टाइम है वो ख़त्म हो जाए। आप दोनों जो है ना क्योंकि देखो थ्री ऑफ वॉन्ड्स के बाद फोर ऑफ वॉन्ड्स आता है, तो आप दोनों की मैरिज हो जाए। आप लोग जो है ना एक ये, कुछ लोगों की प्रेयर ये है कि शायद आप मैरिज नहीं चाहते हो अभी, आप एक कहते हैं थोड़ा टाइम लेना चाहते हो इसको ऑब्जर्व करने के लिए, आप अभी मैरिज में वापस नहीं आना चाहते, आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो, तो आपका ये माइंडसेट चेंज हो जाए, आप वापस से आ जाओ, या आप मैरिज करने के लिए यस कर दो, या आप कमिटमेंट में आ जाओ, क्योंकि हो सकता है अभी आप ही को किसी तरीके का फोबिया है, आप ही नहीं जाना चाहते मैरिज लाइफ में, या आपको डर लगता है कि मैरिज तो स्कैरी होती है ना। तो वो चीज़ उसको लगता है कि आपका थोड़ा माइंडसेट चेंज हो, और कुछ लोगों के लिए वो अपना माइंडसेट चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट ऐसा है कि उनको मैरिज में नहीं जाना, कमिटमेंट में नहीं जाना। मैं कई बार बोलती हूँ वाइसा वर्सा हो सकता है, तो ये चीज़ आप अपने हिसाब से देखना, ठीक है। कहीं ना कहीं बहुत बहुत हद तक इनर वॉइस उस इंसान को बताती है कि आप उसके लिए बहुत ही बेस्ट, कहते हैं ना एक पार्टनर है। बट बाकी सारी बात यहाँ पर ये कि थोड़ा हो सकता है फोबिया है, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ? द हार्मनी। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो है ना बहुत सारी पिक्चर्स, बहुत सारी फोटोग्राफ्स, बहुत सारा पुराना टाइम पीरियड याद कर रहे हैं, रेस्टलेस फील कर रहे हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स से बात कर रहे हैं आपके बारे में, हो सकता है अपने म्यूचुअल फ्रेंड्स से बात कर रहे हैं आपके बारे में, जो आपके और उनके दोनों के फ्रेंड्स हैं, है ना। और यस, बहुत हद तक देखो इमोशनल डंपस्टर की एनर्जी है। इस इंसान को ये समझ में आ रहा है लोगों से बात करके कि इस इंसान ने ना अपना बहुत आपको
कहते हैं ना बर्डन वाला साइड दिखाया है। इस इंसान ने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें थोपी हैं। इस इंसान ने कहीं का गुस्सा कहीं और निकाला है। ये चीज़ें इसको फ्रेंड्स वगैरह से पता लग रही हैं, ठीक है। दूसरा, जब इसकी लाइफ में कहीं ना कहीं अब ये इंसान अकेली है, अकेला है, तो इसको ये समझ में आ रहा है कि आपके साथ रहते हुए इस इंसान ने कितनी चीज़ें ऐसी करी जो केओटिक थी, जो सही नहीं थी आपके और इसके लिए, ठीक है। आपके पर्सन ने खुद को तो निगलेक्ट किया ही किया, आपको भी निगलेक्ट किया। आपके पर्सन ने आपको तो निगलेक्ट किया ही किया, अपनी लाइफ को भी निगलेक्ट किया, ठीक है। ये इसके फ्रेंड्स के थ्रू इसको पता लग रहा है, ये इसके अकेलेपन में इसको पता लग रहा है। आपके साथ का समय इस इंसान को अब याद आ रहा है जब आप नहीं हो साथ में। आपके टाइम, आपके साथ की हार्मनी इसको तब समझ में आ रही है जब आप नहीं हो। देखो हर जगह कूड़ा करकट फैला हुआ है, दिख रहा है यहाँ देखो सारे में। क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ में कूड़ा करकट फैल गया है आपके बिना, ठीक है। ये ऊर्जा है। वो इंसान बहुत हद तक, मुझे पता नहीं क्यों, सबके लिए तो नहीं बोलूंगी, बट ऐसा लगता है कि सिंगल पेरेंट है, जहाँ पर इस इंसान को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी नहीं आ रही है। नाउ दे वॉन्ट यू, क्योंकि हो सकता है आप कहीं ना कहीं सब कुछ संभाल लेते थे, कुछ ऐसा था यहाँ, ठीक है। टेम्परेंस क्यों है यूनिवर्स यहाँ? रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है, जहाँ पर इसका फ्री टाइम, इसका हैप्पी टाइम इसको नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी। टेम्परेंस से आई कैन श्योर, अगेन आई कैन श्योर कि यहाँ पर ये पर्सन जो है आपके साथ रिश्ते में कहते हैं ना एक्सपेंशन, ग्रोथ चाह रहे हैं, रीयूनियन चाह रहे हैं, रिकन्सिलेशन चाह रहे हैं, एंड येस इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं। बट बात सारी यहाँ पर ये है कि ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा, अभी आप कह सकते हो, ऐसी चीज़ों से गुजर रहे हैं जहाँ पर लो बैटरी है इस इंसान की, एनर्जी लो है इस इंसान की, ठीक है। एंड ये चाहते हैं एक्सपेंशन, ग्रोथ, ये चाहते हैं कि आपके उनके बीच में जो है ना कोई कोई तो आप लोगों के बीच में हेल्प कर दे, कोई तो गुरु मेंटोर आप लोगों को हेल्प कर दे, कोई फीमेल आप लोगों को हेल्प कर दे, आपका फेमिनाइन साइड आप लोगों को हेल्प कर दे, ठीक है। क्रिएटिविटी से जैसे ये रिश्ता क्रिएट हो जाए, ठीक है। एंड टेम्परेंस कार्ड से कि आपके और उनके बीच में बैलेंस आ जाए, ये ऊर्जा है। एंड वी हैव नार्सिस्टिक बिहेवियर फॉर श्योर। मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान को जो है ना अपना जैसे मैंने कहा, बहुत चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो कि अच्छी नहीं है, जहाँ पर हो सकता है ये अपने अपने आप को बहुत काम शांत करने में लगे हुए हैं, जहाँ ये अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है ना लोगों के लिए गिवर टाइप ऑफ पर्सनालिटी नहीं रख रहे हैं, अपना सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि इनका जो ये नार्सिस्टिक बिहेवियर है ये ख़त्म हो, जहाँ पर ये इनका जो ये कंट्रोलिंग बिहेवियर है ख़त्म हो, जहाँ पर ये जो सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं वो चीज़ें ख़त्म हो, ठीक है। सो ये एनर्जी कि इस इंसान को मैं के अलावा कोई दिखता ही नहीं था। मैं थोड़ा ज़्यादा था, या मैं ही सुंदर हूँ, या मैं ही जो है ना पैसे वाला हूँ, पैसे वाली हूँ, मैं थोड़ा ज़्यादा था इस इंसान में, जहाँ पर उस इंसान को काम शांत होता हुआ मैं देख रही हूँ। बट ये हो रहा है, ये चल रही है एनर्जी, ऐसा नहीं है कि हो गया है, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए। यस, जब ये काम माइंड से सोचते हैं, जब शांत माइंड से सोचते हैं, तो इनको ऐसा पता लगता है कि इनका जो है ना ऐसा बिहेवियर रहा है आपके साथ, ठीक है। और ये बात मैंने अभी 2 मिनट पहले ही बोली कि कहीं का गुस्सा कहीं और निकल जाता है, ऐसी ऊर्जा है, ठीक है। देन वी हैव द एम्प्रेस एनर्जी। एम्प्रेस एनर्जी में अभी ये इंसान है, मतलब कि जैसे आप कह सकते हो कि ये धीरे धीरे जो है ना सिनेरियो को ठीक ज़रूर करना चाहते हैं, बट क्योंकि अर्थ एनर्जी आई है तो स्लो है चीज़ें, स्लो, ठीक है। चीज़ों को कंट्रोल अपने अपने हाथ में रखना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनको ये है कि ये देखो कॉन्शियसनेस, इनको ये समझ में ज़रूर आ रहा है कि इन्होंने क्या किया है, बट आदत एक दिन में नहीं बदलती है, और जो हुआ है उसको एक दिन में बदल कर चीज़ें ठीक नहीं की जा सकती हैं। तो एयर एनर्जी से अर्थ एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। अभी हमने जो पहले देखा था कार्ड, जब इसकी एनर्जी चेक करी थी, उसमें भी एयर से वाटर की तरफ जा रहे थे, मतलब नर्चरिंग साइड जा रहे हैं। नर्चरिंग साइड इनकी लाइफ में एक्टिव हो रही है, वाटर एलिमेंट कह लो या फेमिनाइन साइड कह लो, एक्टिव हो रहा है मैस्कुलाइन से, ठीक है, और फेमिनाइन की तरफ जा रहे हैं। बट फेमिनाइन एनर्जी रिसीविंग मोड की होती है, और जो मैस्कुलाइन है वो गिवर है। तो एक इंसान हमेशा चीज़ों में ना कंट्रोल रखता हो, मैस्कुलाइन रहता हो, वो एकदम से तो फेमिनाइन हो नहीं जाएगा, एकदम से तो सुबह उठे और सब कुछ चेंज हो गया, ऐसा तो होता नहीं है। धीरे धीरे इसमें चेंज आ रहा है, ठीक है। ये एनर्जी है, देखो नाइस पर्सन की एनर्जी आई है ना, धीरे धीरे ये इंसान चेंज हो रहा है। और कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी है यहाँ पर, विच मीन्स कि किसी के कंट्रोल से निकलकर, ठीक है,
जैसे मान लो नार्सिसिस्ट मदर है, नार्सिसिस्ट पेरेंट्स हैं इसके, तो इसका भी बिहेवियर वैसा रहा, वैसा ही बनता चला गया। अब आपसे जब मिले या आपके साथ जब इस इंसान की मीटिंग हुई या आप लोगों का जब एक साथ रिश्ता था, तो ये आपके साथ रही, धीरे धीरे बदलाव आए उस इंसान के अंदर, पर जो उतने सालों का जो चीज़ें रही होंगी, जो इतने सालों की जो उस पर इम्पैक्ट रहा होगा, वो ज़्यादा काम करेगा ना। तो अभी उस एनर्जी से निकल रहे हैं और धीरे धीरे मैं कहूँगी एम्प्रेस एनर्जी में जा रहे हैं, जो नर्चरिंग को बताता है, जो गिवर एनर्जी को बताता है, जो कहीं ना कहीं ये बताता है कि दूसरों के लिए भी कुछ करो, जो ये बताता है कि क्रिएट की जा सकती हैं चीज़ें, ठीक है। सेल्फ लव भी प्रैक्टिस करो, बट सिर्फ और सिर्फ सेल्फिश मत हो जाओ, बैलेंस रखो, क्योंकि लिब्रा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो बैलेंस से चलो, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं और सिर्फ या फिर सिर्फ सारे सामने वाले, नहीं, दोनों चीज़ों में बैलेंस होना चाहिए। इस चीज़ को आने में टाइम लग रहा है, ठीक है। लेट्स चेक द पर्सन ऑन योर माइंड, देयर नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। रीडिंग ना बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है एक दो दिन से ना बहुत अलग तरह की आ रही है, जहाँ पर आप ये कह सकते हो कि एक मतलब कहीं कहीं जा रही हैं चीज़ें बहुत। मुझे भी खुद को ऐसा लग रहा है कि जब मैं रीडिंग करती हूँ ना, तो किसी के लिए कुछ मैसेज आ रहा है, किसी के लिए कुछ मैसेज आ रहा है। तो हो सकता है आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो रही है और आप लोगों के बारे में अलग अलग आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, ठीक है। ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द टेन ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट। देखो, मुझे ऐसा लगता है विद इन द नेक्स्ट 7 to 13 डेज बात होगी आप, 7 से 13 दिनों में आपकी बात हो सकती है, ठीक है। नाउ हाँ, ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा नर्चर साइड की तरह बात करेंगे, नर्चरिंग एनर्जी के साथ बात करेंगे। ये वो अपना मैस्कुलाइन साइड थोड़ा साइड करके बात करेंगे, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है। कुछ चल रहा है क्या थर्ड पर्सन के साथ पंगा, क्योंकि कार्ड्स जब अटक जाते हैं ना, ये कार्ड्स जब ठीक से नहीं शफल होते, तो कुछ तो पंगा होता है। चलो देखते हैं थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। वी हैव 2 of Cups, द स्टार, द वर्ल्ड। अच्छा 2 of Cups को भी क्लैरिफाई कर दो यूनिवर्स। द 7 of Swords, मैंने कहा ना कुछ पंगा है। मून, दुनिया को दिखाने के लिए बहुत अच्छा रिश्ता है, अंदर ये चल रहा है। कहीं ना कहीं एक दूसरे को कोई चीट ही कर रहा है, दोनों एक दूसरे के लिए ज़्यादा अच्छे से अवेलेबल नहीं है। बहुत हद तक डिटैचमेंट कह लो, सेल्फ लव कह लो, कहीं ना कहीं स्लो कह लो, चीज़ें हैं कुछ लोगों के लिए। दुनिया को दिखाने के लिए, मैंने पहले ही बोला है, लोगों को दिखाने के लिए बहुत ही ऐसा लग रहा है स्टार पर्सन आ गया लाइफ में, ठीक है। या आप कह सकते हो कि ऐसा तो पार्टनर मिल ही नहीं सकता जो मिल गया, ठीक है। ये सब कुछ लोगों को दिखाने के लिए है, अपनी पब्लिक इमेज के लिए है, ठीक है। द वर्ल्ड कार्ड से ये कार्मिक हो सकता है कुछ लोगों के लिए, इन लोगों के बीच में डिस्टेंस हो सकता है, चल रहा है अभी इस समय पर। कुछ लोगों के लिए कार्मिक हो सकता है और कुछ लोगों के लिए इन दोनों में ना कहीं एंडिंग्स का ऑफर दिया गया है, रिश्ते को ख़त्म करने का ऑफर दिया गया है, ठीक है। ये एनर्जी है। मून को भी क्लैरिफाई करते हैं। मैंने कहा ना एंडिंग का ऑफर दिया है किसी ने, ये देखो। मून को देखते हैं, मून क्यों है यहाँ। द पेज ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लगता है कि भाई किसी की जो ख्याली पलाव थे ना, वो कहीं ना कहीं अब बबल है ना, बबल अब फूट गया है, सच्चाइयाँ दिख रही हैं, ठीक है। सी द 7 of Wands, इस वजह से कहीं ना कहीं पंगे चल रहे हैं। 4 of Wands, मैरिड हैं तो भी और अनमैरिड हैं तो भी कहीं ना कहीं इट्स अ यस, ठीक है, कि इन लोगों के बीच में थोड़ा सा अब होता है ना कि अपने हक की बात करना, स्टैंड लेना, ये चल रहा है, ठीक है। पार्टनर की फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या सोचती है। द 9 of Wands, उनको लग रहा है कभी कुछ ठीक हो ही नहीं सकता,
सब कुछ उनके अगेंस्ट जा रहा है, पता नहीं कभी कुछ ठीक होगा या नहीं होगा। यस, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा वर्स्ट होती चली जा रही हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं चीज़ें। क्या एक्शन हो सकता है पार्टनर की फैमिली का? 3 ऑफ कॉइंस, किसी प्रोफेशनल से ज़रूर मिल रहे हैं, स्लो हैं चीज़ें, किसी को पैसे दिए हैं, ठीक है, बातचीत कर रहे हैं 2-4 लोगों के बीच में बैठकर, ठीक है। ये देखो डेविल, कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कई बार इनको लगता है कि चीज़ें इनके फेवर में जाएंगी, कई बार लगता है कि नहीं जाएंगी फेवर में, ठीक है। और ये क्या करें क्या ना करें इससे जो है ना निकल कर, और मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, और अपने माइंड की नेगेटिविटी को रिलीज करने के लिए कि बचेगा रिश्ता नहीं बचेगा, बचाएं नहीं बचाएं, किसी प्रोफेशनल से इस बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि नेगेटिविटी, मैंने कहा ना, देखो यहाँ पर अभी सोच क्या है, सोच बहुत नेगेटिव है, तो नेगेटिविटी से निकलने के लिए, या नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, क्या होगा, उसके लिए किसी प्रोफेशनल से बातचीत चल रही है, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर, ताकि कुछ आउटकम का पता लगे, ठीक है। नेम इनिशियल्स देखते हैं, फिर गाइडेंस देखेंगे आपके लिए। राशियां यहाँ सारी आई हुई हैं, ओके। SOQTMGHAPLPAFVGL, पार्टनर के आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। लेट्स चेक द गाइडेंस पार्ट फॉर यू। 3 ऑफ कॉइंस, चीज़ें थोड़ी स्लो रहेंगी, ठीक है, तो थोड़ी स्लो चलने दो। और हाँ, किसी प्रोफेशनल से, किसी काउंसलर हीलर से अगर मीटिंग कर सकते हो तो कर लो। द फूल, थोड़ा आपका जो ये भाग रहा है ना, इसको काम करो, शांत करो। किंग ऑफ पेंटिकल, थॉट्स को काम डाउन करो, ठीक है। थॉट्स आपको कंट्रोल ना करें, ग्राउंडिंग एनर्जी लेकर आओ। चाहे योगा ज्वाइन करो, चाहे हेल्दी मील अपना टेक केयर करो कि हेल्दी मील लो, अच्छे से नींद लो अपनी पूरी, ठीक है। पेंटिकल है तो फॉर श्योर अर्थ एनर्जी से जुड़ो, रूट चक्रा पर काम करो। 3 ऑफ कॉइंस इज ऑल्सो अबाउट कि आप अपनी क्रिएटिविटी पर काम करो, अपने आप को ज़्यादा पेंटिकल्स की तरफ, प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ, अपनी जो भी आपकी ड्यूटीज़ हैं उस तरफ इंडल्ज करो। ये जो आप बहुत ओवर थिंक करते रहते हो ना, या बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो चीज़ें, है ना, उसमें थोड़ा केयर फ्री हो जाओ, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो किसी बच्चे के लिए, उसकी एजुकेशन के लिए, और दूसरा उसके फ्यूचर के लिए, और कहीं ना कहीं आप अगर बच्चे नहीं है, देखो पहले तो मैंने इनका बताऊं कि इनके लिए आप थोड़ी टेंशन लेते हो, बट अगर ऐसा कुछ नहीं है कि मैरिज ही नहीं हुई मैम, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो आपके थॉट्स नहीं रुक रहे, आपको नींद नहीं आती है, आपको रात को ऐसे सोचते रहते हो आप 24 घंटे, काम लैपटॉप पे चल रहा है, काम फोन पे चल रहा है, काम आपका मीटिंग चल रही है, आपकी ध्यान कहीं हो रही है। वो थॉट्स को कंट्रोल करो, ठीक है। कुछ तो नई हॉबी ज्वाइन करने के लिए आपको कहा जा रहा है, ठीक है। दैट इज ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।